बात करूंगा पाकिस्तान की सबमरीन पीएनएस गाजी के बारे में। ये सबमरीन आज तो इस दुनिया में नहीं है, पर इसने दो वॉर्स लड़े भारत के खिलाफ 65 में और 71 में, तो उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो ये जो सबमरीन है ये एक्चुअल में अमेरिका की सबमरीन थी। 1945 में ये अमेरिका की नेवी में शामिल हुई थी और 1964 को इसको डीकमीशन कर दिया गया था, यानी रिटायर कर दिया गया था। इस रिटायर्ड सबमरीन को पाकिस्तान ने खरीद लिया था $1.5 मिलियन का प्राइस देके, और इसकी रीफिटिंग हुई थी 1970 में। और ये भारत की नौसेना का जो डिस्ट्रॉयर जहाज जिसका नाम आईएनएस राजपूत था, उसने इसको 4 दिसंबर 1971 को मार दिया था। तो ये गाजी जो है इसने पाकिस्तान की नेवी को बड़ा पावरफुल बना दिया था, क्योंकि उस समय भारत के पास कोई भी सबमरीन नहीं थी, लेकिन भारत के पास एक पावरफुल चीज़ थी, वो थी एयरक्राफ्ट कैरियर। और उस एयरक्राफ्ट कैरियर के कारण जो है एशिया में सबसे पावरफुल नेवी अगर किसी की थी तो भारत की थी। चाइना के पास भी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था, और आज भी हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेटर हैं अमेरिका के बाद। तो इस सबमरीन ने जो है पाकिस्तान की नेवी को बड़ा पावरफुल बना दिया था। भारत के पास कोई सबमरीन नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के पास आ गई थी। 1965 के रोल में जो वॉर हुआ था उसमें इसने कुछ रोल अदा किया गया था। इसको जो टारगेट दिया गया था वो भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को मार गिराने का। और आईएनएस विक्रांत के अलावा बड़े जो डिस्ट्रॉयर वॉरशिप होते हैं उनको भी टारगेट करने का इसको काम दिया गया था। अब आप सबमरीन को समझिए। सबमरीन जो है ऐसी डिवाइस नहीं होती जो कि 1-to-1 लड़ाई करे। सबमरीन का काम होता है छुपा रहना। वो बिल्कुल साइलेंटली छुपी हुई रहती है और दुश्मन पर अटैक करती है और निकल लेती है। वो 1-to-1 लड़ाई के लिए नहीं बनी होती। सबमरीन का पहला काम होता है कि वो दुश्मन की पकड़ में ही ना आए, बिल्कुल साइलेंट रहे, बिल्कुल छुपी हुई रहे। ये सबमरीन का पहला काम होता है। इसीलिए जो है सबमरीन को कभी भी छोटे टारगेट्स पर काम करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। अगर कोई सबमरीन छोटी मोटी नावों को, जहाज़ों को निशाना बनाएगी तो वो इजीली डिटेक्ट हो जाएगी और फिर दुश्मन जो है उसको मार गिरा सकता है। इसलिए सबमरीन जो है हमेशा बड़े टारगेट्स पर ही अटैक करने में इस्तेमाल होती है। तो इसको जो टारगेट दिया गया था वो था भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। पर गाजी जो है आईएनएस विक्रांत को डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। डिटेक्ट नहीं कर पाया तो मारने का सवाल ही नहीं होता, और ये जो है बिना कुछ डैमेज करे जो है लौट गई थी। भारत का जो वॉरशिप है आईएनएस ब्यास, उसने जो है इसको 9 सितंबर को डिटेक्ट कर लिया था और एक अटैक इस पर लॉन्च किया था। पर गाजी जो है उस अटैक से बच निकला था और बचकर वो वापस जो है कराची के पोर्ट पर चला गया था। और वहाँ पे जो है इसने जो है अपने कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को जो है कुछ डिफेक्ट पाए गए थे, उन डिफेक्ट को फिर ठीक कराने के लिए ये वापस कराची चला गया था। और उन्हीं डिफेक्ट के कारण जो है उस 1965 के वॉर में जो है वो कुछ कर नहीं पाई। तो 65 के वॉर में एक्चुअल में इसने कुछ नहीं किया, कोई भी डैमेज नहीं किया। पर पाकिस्तानी रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये है कि इस गाजी ने 4 टॉर्पीडो फायर किए थे भारत की वॉरशिप आईएनएस ब्रह्मपुत्रा पर, और इनमें से 3 हिट होने की आवाज़ उनको सुनाई दी थी। और जब ये वापस कराची गई थी तो उन्होंने एक दावा किया था कि हमने आईएनएस ब्रह्मपुत्र को ख़त्म कर दिया है, पर जो कि एक्चुअल में जो है एक झूठ साबित हुआ था। बाद में जो है भारत ने जो है दुनिया को, पूरी मीडिया को भी दिखाया कि बॉम्बे की पोर्ट पर जो है ब्रह्मपुत्र खड़ा हुआ है, उसको कोई कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल सही सलामत है। और जो बात कही जा रही है कि ब्रह्मपुत्र को मार गिराया गया है, ये एक अफवाह है।
तो 1965 के वॉर में ये सबमरीन आईएनएस गाजी भारत को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया, जबकि पाकिस्तान जो है इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठा था। अब ये सारा काम नहीं कर पाया, इस पर पाकिस्तान ने जो है, पाकिस्तानी मीडिया जो है, पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अमेरिका को कुछ गालियां भी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका ने जो है इस पर काफ़ी पुराने वर्ल्ड वार के ज़माने के वेपन्स और लगाए हैं, इसका कम्युनिकेशन सिस्टम बड़ा डिफेक्टिव है, जिसके कारण जो है वो दुश्मन के टारगेट्स को जो है डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी इश्यूज जो हैं उसमें 1965 के वॉर में ऑब्ज़र्व किए गए थे, और यही जो है इसके फेलियर के कारण बताए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से नाराज़ होकर इसकी रीफिटिंग पाकिस्तान ने फिर से कराई थी 1970 में, और ये रीफिटिंग का काम टर्की में हुआ था। इस सबमरीन को काफ़ी अवार्ड भी दिए गए हैं। ये अवार्ड क्यों दिए गए हैं वो तो पता नहीं, क्योंकि इसने कुछ करा तो नहीं था। जो बात जो ब्रह्मपुत्र को मारने की गई थी वो भी झूठी साबित हुई थी, लेकिन इस सबमरीन को 10 अवार्ड दिए गए थे, जिसमें से 2 सबसे बड़े अवार्ड जो हैं जो पाकिस्तान में होते हैं, सितारा ए जुरत और तमगा ए जुरत, ये अवार्ड जो है इस सबमरीन को दिए गए थे। अब मैं बात करता हूँ 1971 के वॉर की, जो कि बांग्लादेश के क्रिएशन का कारण था। उस वॉर में भी जो है इसका रोल यही था कि विक्रांत को मार गिराना है, विक्रांत या फिर बड़े बड़े वॉरशिप्स को, पर उसमें भी ये कुछ खास कर नहीं पाया था। तो वॉर जब स्टार्ट हुआ था 1971 का, तो इंडियन नेवी की एक्टिविटी जो है बांग्लादेश के एरिया में, बे ऑफ बंगाल में काफ़ी बढ़ गई थी, और इस बढ़ती हुई एक्टिविटी से पाकिस्तान की नेवी ने यह अंदाज़ा लगाया कि बांग्लादेश की तरफ जो है भारत एक बड़ा ऑपरेशन करेगा, और जिस तरह की नेवल एक्टिविटी हो रही थी उससे उन्हें लगा कि वहाँ पर जो है आईएनएस विक्रांत भी डिप्लॉय किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को देखकर जो है वहाँ पर आईएनएस गाजी को भेजा गया। अब सबमरीन जो है स्टेल्थ होकर काम करती है, छुपकर काम करती है, पानी के नीचे जाती है, साइलेंटली जाती है, पकड़ में नहीं आती। और उस ज़माने में सैटेलाइट सिस्टम जो है इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि आप ऊपर से ही देख लो कि नीचे क्या चल रहा है। तो डिटेक्ट करना कौन सी चीज़ कहाँ पे है पता करना, वो आज के जितना आसान काम पहले नहीं था। पर गाजी का प्रेजेंस जो है वो भारतीय नेवी ने पकड़ लिया। कैसे पकड़ लिया? वो पकड़ा था पाकिस्तानी ऑफिसर्स की बातचीत को इंटरसेप्ट करके। तो वहाँ कुछ पाकिस्तानी ऑफिसर्स की बातचीत को रिकॉर्ड किया गया, जिसमें जो है वो किसी लुब्रिकेंट की बात कर रहे थे, और वो जो लुब्रिकेंट ऑयल है वो सबमरीन में ही जनरली यूज़ किया जाता है। तो इस बातचीत के आधार पर भारतीय नेवी ने ये समझ लिया कि गाजी जो है वो बे ऑफ बंगाल पहुंच चुका है, और उसका निशाना जो है वो विक्रांत है, और विक्रांत भी उस समय वहीं था। तो ये बात समझ के विक्रांत को बचाने के लिए प्लानिंग ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। 24 नवंबर को जो है पाकिस्तान ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, जो कि एक तरह से वॉर स्टार्ट होने की जो है एक साइलेंट घोषणा की तरह हुआ था। उस समय जो है भारत के ईस्टर्न कमांड के नेवल जो हेड थे वो थे वाइस एडमिरल नीलकांत कृष्णन। हमारी नेवी जो है इस समय उनके कंट्रोल में थी। तो जब डिटेक्ट किया गया कि गाजी वहाँ पहुँच गया है, तो उन्होंने सीक्रेट मैसेज वहाँ पे ट्रांसफ़र किया, जिसमें कोड वर्ड यूज़ किया गया था हंटर हैज़ अराइव्ड, यानी शिकारी आ गया है। और साथ में विक्रांत को एक खुफिया जगह भेज दिया गया, जिसका नाम कोड में रखा गया था पोर्ट एक्सरे। उसको बोला गया था कि पोर्ट एक्सरे पर पहुंच जाओ। अब ये पोर्ट एक्सरे कहाँ है ये बात आज भी कोई नहीं जानता, आज भी इसको सीक्रेट फॉर्म में ही रखा है। पर कुछ जो डिफेंस एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने जो अपनी किताब में जो लिखा है उसको हिसाब से ये पोर्ट एक्सरे अंडमान आइलैंड के पास कहीं है।
तो भारतीय नेवी का जो प्लान था वो ये प्लान था कि पाकिस्तान को ये महसूस कराओ, इस बात का भरोसा दिलाओ कि विक्रांत जो है वहाँ पर नहीं है, वो कहीं और है। आप उसको विक्रांत से दूर लेके जाओ और उसको ऐसी जगह लेके जाओ जहाँ पर आप पहले से उसको मारने की तैयारी कर लो। तो ये भारतीय नेवी का प्लान था। अब इस प्लान को बड़े ही शानदार तरीके से जो है अंजाम दिया गया। उसके लिए कई सारी ट्रिक्स जो है वो यूज़ की गई। तो पहली चीज़ जो है वो ये किया गया कि हमें गाजी को विशाखापट्टनम पोर्ट पर लेके आना है, उसको बे ऑफ बंगाल से दूर करना है। इसके डबल फ़ायदे थे। एक फ़ायदा ये था कि अगर वॉर एक्चुअल में हो जाता तो गाजी जो है ईस्टर्न फ्रंट में भारतीय नेवी को कमज़ोर नहीं कर सकता था। तो आप एक्चुअल वार फ्रंट से उसको दूर ले जाएंगे और साथ में उसको मारने का आप प्लान भी कर सकते हो। तो ये चीज़ को ध्यान में रख के ये चीज़ प्लान की गई। अब पाकिस्तान को आपको कैसे बिलीव करवाना है कि एक्चुअल में विक्रांत जो है वो विशाखापट्टनम पोर्ट पे है, तो उसको कराने के लिए जो है कुछ ट्रिक्स अपनाई गई। तो हैवी क्वांटिटी में जो ऑर्डर हैं, फूड सप्लाई, राशन सप्लाई के ऑर्डर जो कि विशाखापट्टनम पोर्ट से जो है दिए जाते थे, वो दिए गए। वो फेक ऑर्डर थे या रियल थे, वो सारे ऑर्डर्स जो है वो दिए गए। पाकिस्तान को ये भरोसा दिलाने के लिए कि विक्रांत जो है वो विशाखापट्टनम में है, उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए नेवी की जो विशाखापट्टनम वाली यूनिट है उससे हैवी क्वांटिटी में फूड सप्लाई, राशन सप्लाई के ऑर्डर दिए गए। अब एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है वो बहुत बड़े साइज़ का होता है, उस पर हज़ारों लोग रहते हैं। तो जब आप हज़ारों लोगों के राशन का ऑर्डर दे रहे हैं, एक नेवी यूनिट से जा रहा है, तो वो ऑब्वियस सी बात होती है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि विक्रांत के लिए जा रहा है। तो लोकल यूनिट जो जासूसी के लिए हर देश लगाता है, उससे उनको अंदाज़ा लगेगा कि यहाँ पे ये एक्टिविटी हो रही है। तो विशाखापट्टनम यूनिट से जो है हैवी फूड और राशन सप्लाई के ऑर्डर दिए गए ताकि पाकिस्तान को ये लगे कि यहाँ पर ही विक्रांत है। इसके अलावा जो है, जो उस एरिया के मछुआरे थे, छोटे मोटे लोग थे, उनके थ्रू भी अफवाह फैलाई गई कि बहुत बड़ा सा जहाज़ जो है वो यहाँ देखा गया। तो जो लोकल जासूस जो है पाकिस्तान के रहते थे, ताकि वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है अपने सीनियरों को पास करें, ऐसी खबरें भी और फैलाई गई। तो इंडियन नेवी का पहला मकसद था कि गाजी को आप विशाखापट्टनम लाओ और विशाखापट्टनम पर उसको मारा जाए। उसके लिए जो है आईएनएस राजपूत को डिप्लॉय किया गया। उसका काम था पाकिस्तान को का जो गाजी है उसको ठिकाने लगाना। और इस पाकिस्तान को और स्ट्रांगली बिलीव कराने के लिए फेक कम्युनिकेशन सिग्नल भी जारी किए गए। बहुत सारे हैवी वायरलेस ट्रैफिक जो है वहाँ पे प्रोड्यूस किया गया इतनी हैवी अमाउंट में, जिससे कि लगे उस एक्टिविटी को जब देखे पाकिस्तानी इंटरसेप्ट, उनके जासूसी करने वाले जब देखें कि इतनी हैवी एक्टिविटी हो रही है, तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर से ही हो रही है, उन्हें ऐसा लगना चाहिए। तो हैवी वायरलेस ट्रैफिक भी उस एरिया में जो है वो प्रोड्यूस किया गया, उनको ये भरोसा दिलाने के लिए कि विक्रांत जो है वो विशाखापट्टनम के पास है। इसके अलावा कुछ बड़े नेवल ऑफिसर्स जो थे, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऑपरेशन में लगे रहते थे, उनके थ्रू जो है इंटेंशनली एक फेक मैसेज जो है वो पास किए गए उनके फैमिली मेम्बर्स को जो टेलीग्राम वगैरह किए गए, जिसको कि पाकिस्तानी जासूस जो है इंटरसेप्ट कर सकते थे, ताकि और उनको महसूस कराया जाए कि वहाँ पर ही है। तो कुछ ऑफिसर्स ने, जिनके फैमिली मेम्बर्स बीमार थे, उन्होंने जो है इस तरह के फेक मैसेज पास किए कि हम जो है हम विक्रांत पे हैं, हम इधर हैं, अभी हम बाद में आएंगे, इस तरह की चीज़ें की। और ये प्लान भी काफ़ी अच्छा रहा। तो राशन हुआ, फेक वायरलेस ट्रैफिक हुआ, इस तरह के मैसेज थे, ये सारी चीज़ों से जो है पाकिस्तान को ये बिलीव कराया गया
कि विक्रांत जो है वो विशाखापट्टनम पे है, वो बे ऑफ बंगाल में नहीं है। और ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये है आईएनएस राजपूत, जो कि जिसने जो है इस पूरे ऑपरेशन में बड़ा मुख्य रोल अदा किया। और ये हैं वाइस एडमिरल नीलकांत कृष्णन, जिन्होंने इस पूरी स्कीम को जो है प्लान किया था। तो विक्रांत जो है उसको अंडमान के आसपास कहीं भेज दिया गया था और गाजी जो है वो विशाखापट्टनम पहुंच गया था विक्रांत का शिकार करने के लिए, ऐसी जगह जहां पर विक्रांत था ही नहीं। और वाइस एडमिरल ने जो है आईएनएस राजपूत के जो कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट इंदर सिंह, उनको भी इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दे दी गई। उनको बता दिया गया कि पाकिस्तानी सबमरीन जो है इस एरिया में आएगी, उसको श्रीलंका के आसपास कहीं देखा गया था, तो वो जो है इस एरिया में आ रही है। उनको मैसेज दिया गया कि आप जो है पोर्ट पर आएँ, शिप को कंप्लीटली रिफ्यूल करें और रिफ्यूल करने के बाद आप वहाँ से निकल लें। और निकलने के बाद आपको सारे नेविगेशनल एड को स्विच ऑफ कर देना है। और स्विच ऑफ करने के लिए इसलिए कहा गया ताकि अगर गाजी वहाँ पर विक्रांत को ढूंढता हुआ आए तो वो आईएनएस राजपूत को डिटेक्ट ना कर पाए और अंधेरे के समय वो यही समझे कि कोई छोटा मोटा मर्चेंट शिप वहाँ पे है, तो वो डायरेक्ट अटैक लॉन्च करने की जगह विक्रांत को फंसाने के लिए माइंस डिप्लॉय करने का काम करे। इसलिए जो है स्विच ऑफ करने का बोला गया ताकि डिटेक्शन जो है वो आसान ना हो। तो दिसंबर की रात 3 दिसंबर की रात जो है, जहाँ पर उम्मीद के मुताबिक वहाँ पे गाजी आया और आईएनएस राजपूत जो पहले से ही तैयार बैठा था, उन्हें उसके सोनार सिग्नल मिले और कैप्टन जो थे इंद्रजीत सिंह, उन्होंने 2 वहाँ पे टॉर्पीडो फायर करवाए उस पोजीशन को लोकेट करते हुए, और गाजी जो है मारा गया। ना सिर्फ गाजी, उसके साथ उस सबमरीन के अंदर जो 90 पाकिस्तानी नेवल ऑफिसर्स थे वो भी साथ में मारे गए। 4 दिसंबर को जो है इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए एक टीम भेजी गई जो कि स्पॉट पर गई। वहाँ पर उन्हें कई तैरते हुए टुकड़े मिले सबमरीन के, जिस पर अमेरिकन मार्किंग्स थी। और 5 दिसंबर को जो है और ज़्यादा बड़ी टीम भेजी गई, जहाँ पे उन्होंने जो है नीचे गए, जहाँ पे वो सबमरीन का मलबा था वहाँ पे गए। वहाँ पे हाइड्रोग्राफिक करेक्शन बुक मिली पीएनएस गाजी की, जिस पर कई पाकिस्तानी ऑफिसर्स के नाम थे, सील थी, और सारे एविडेंस वहाँ पे मिले जो कि बताते थे कि गाजी मारा गया। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन जो है दिल्ली को ट्रांसफ़र कर दी गई और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया कि गाजी जो है वो मारा गया। और ये काम बड़े ही शानदार तरीके से आईएनएस राजपूत ने किया। तो ये थी गाजी की मौत की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह के और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपने अपना इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।